गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने सुकरात के न्याय संबंधी विचार जो है उनका अध्ययन कर लिया था। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट जो है उनके विचार क्या थे न्याय के संबंध में। देखिए, जो जर्मन दार्शनिक हैं इमैनुअल, उन्होंने ये माना था कि हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा जो है उसका विकास करने के लिए और जो भी लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अवसर जो हैं वो प्राप्त होने चाहिए। और न्याय का जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने ये माना कि प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का महत्व दिया जाना चाहिए। देखिए, पहले के टाइम में आपको पता है कि हर व्यक्ति जो है उसके साथ में समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। जो वर्ग पिछड़े हुए थे, जो जातियां पिछड़ी हुई मानी जाती थी, या जो आज के टाइम पे जो अनुसूचित जाति जनजातियां हैं, इन जनजातियों को या जातियों को कोई भी अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं था। इसीलिए इन विचारकों का वर्तमान में ये मानना है कि हर नागरिक जो है उसको अपनी प्रगति का और अपनी उन्नति करने का अवसर जो है वो मिलना चाहिए और इस आधार पर उनके साथ में कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इमैनुअल कांट के विचार थे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का सिद्धांत। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, न्याय की जो अवधारणा है उसमें ये माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसका समान महत्व होता है और हर व्यक्ति जो है उसको अपना विकास जो है उसका अवसर जो है वो मिलना चाहिए। इस विचार से सभी लोग जो है वो सहमत है कि हाँ भाई, किसी के साथ में अवसर की समानता के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, हर व्यक्ति को उसकी योग्यता, उसकी क्षमता के अनुसार अवसर प्राप्त होना चाहिए। हर कोई इस बात से सहमत है। अब लेकिन इसको हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, अवसर की समानता कैसे दी जा सकती है, इस संदर्भ में जो विद्वान हैं उनके द्वारा अलग अलग प्रकार से सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत जो है वो है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। अब देखो, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके अंदर कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, इसलिए इनको समान अधिकार दिया जाना चाहिए और इनसे जो भी व्यवहार किया जाए वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी समान होना चाहिए। वैसे तो कोई भी व्यक्ति में सारी हर दृष्टि से समानता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ उनके चरित्र में समानताएं होती हैं, इसलिए हमको उनके साथ समानता का बर्ताव रखना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट, प्रत्येक नागरिक जो है उसको कुछ महत्वपूर्ण अधिकार जो है वो मिलने ही चाहिए, जैसे कि जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसीलिए आप देखोगे कि जो मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं उसमें आपको जीवन की स्वतंत्रता और आपको समानता का अधिकार और भी बहुत सी अधिकार जो हैं वो प्रदान किए गए हैं। ठीक है। थर्ड, नागरिक अधिकारों के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक अधिकार भी मिलने चाहिए, जैसे कि अवसरों का समान उपभोग करने का अधिकार होना चाहिए, या फिर राजनीतिक अधिकार भी मिलने चाहिए, जैसे कि आप वोट देने का अधिकार है, चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में खड़े होने का अधिकार है, उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकते हो, संघ या सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता है। तो ये सारे राजनीतिक अधिकार भी नागरिकों को प्रदान किए जाने चाहिए। और भारत जैसे देश में अगर अपन देखें तो हमारे यहाँ नागरिकों को राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, किसी भी व्यक्ति के साथ उसका धर्म है, लिंग है, जाति है, वर्ग है, नस्ल है आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्ति का जो मूल्यांकन है वो उसके कार्यों के आधार पर किया जाए, न कि वो किस समुदाय का सदस्य है इस आधार पर। मतलब कि जब भी आप मूल्यांकन करें तो उसके कार्य के आधार पर करें, ये नहीं कि वो उच्च वर्ग के अंदर आता है, निम्न वर्ग में आता है, मध्यम में आता है। समुदाय से हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। किससे मतलब होना चाहिए? केवल व्यक्ति के कार्यों से। और सिक्स्थ, समान कार्य के लिए सबको समान वेतन दिया जाना चाहिए।
जातियों के आधार पर पारिश्रमिक का निर्धारण नहीं होना चाहिए। जैसे पहले के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता था। जो निम्न जाति के व्यक्ति होते थे उनका पारिश्रमिक तुलनात्मक रूप से उच्च जाति के बहुत ही कम होता था। वैसे ही लिंग के आधार पर भी भेदभाव होता था। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक पारिश्रमिक दिया जाता था, महिलाओं को कम दिया जाता था। तो अब इस चीज़ को पूरी तरह से एंड कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जो भी कार्य, अगर समान कार्य कोई कर रहा है तो उसका वेतन भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब एक उदाहरण है, कार्य चाहे जो भी हो, उस व्यक्ति को जो भी कार्य कर रहा है उस अकॉर्डिंग उसका जो पारिश्रमिक है वो समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जाति के आधार पर आप उसी कार्य के लिए किसी को 150 रुपये दे रहे हो और किसी को 100 रुपये दे रहे हो, मतलब निम्न जाति को 100 दे रहे हो और उच्च जाति को 150 दे रहे हो, जबकि काम दोनों सेम कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये गलत है, ये अन्यायपूर्ण है। वैसे ही ना तो जाति के आधार पर और ना ही लिंग के आधार पर कार्य के अनुसार पैसा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है समानुपातिक न्याय, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।